देश में 2014 के बाद से कोई बदलाव आया हो या ना आया हो, लेकिन इस देश ने बदलती हुई पत्रकारिता को जरूर देखा है। पत्रकारिता के उतार चढ़ाव को देखने वाले भी अब हैरान हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी के सत्ता से दूर होने से पहले क्यों ये बीजेपी के समर्थक पत्रकार अपना रंग बदल रहे हैं। सुधीर चौधरी खासतौर पर अपने चैनल पर अपने प्रोग्राम में ब्लैक एंड व्हाइट करते करते बीजेपी की काली हकीकत क्यों सामने रखने लगे, क्यों वो आंकड़ों के जरिए बीजेपी की एक सरकार को टारगेट करते हैं और दूसरे का समर्थन करने लगते हैं। सुधीर चौधरी जिस आज तक के मंच से बीजेपी के समर्थन में प्रोग्राम किया करते हैं, वहीं सुधीर चौधरी अब गुड़ा भाग के जरिए, आंकड़ों के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री को झूठा बताने की कोशिश सुधीर चौधरी करते हैं और हवाला देते हैं केंद्रीय रिपोर्ट का। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देकर सुधीर चौधरी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को झूठा बता रहे हैं। आखिर यह हिम्मत सुधीर चौधरी में कहां से आई है, यह बदलाव क्यों आया सुधीर चौधरी के भीतर, इसको लेकर एक लंबी रिसर्च हालांकि शुरू हो चुकी होगी। यह देखा जा रहा होगा कि आखिर क्यों यह बदलाव आया। सुधीर चौधरी पत्रकारिता में बहुत कुछ बदलने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे वो खुद बदलने लगे और एक बार फिर उनका रंग, उनकी भाषा और उनकी स्क्रिप्ट बदलने लगी। सुधीर चौधरी अब कांग्रेस को अपने शो में जगह देने लगे हैं, राहुल गांधी पर प्रोग्राम करने लगे हैं। सुधीर चौधरी तो विनेश फोगाट के पक्ष में भी अपने चैनल पर शो कर चुके हैं और अब वो महाकुंभ के पानी पर भी योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पानी दूषित हो चुका है। इस बात से इनकार योगी आदित्यनाथ करते हैं तो वो रिपोर्ट भी सामने रखते हैं जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की है। महाकुंभ में पानी की स्थिति फेकल कॉलिफॉर्म की जो स्वीकृत सीमा है, जो एक एलिजिबल कंटेंट होने के लिए मात्रा है, वो 100 ml में 2500 है। लेकिन आज की तारीख में सुधीर चौधरी बताते हैं ये मात्रा बढ़कर 49,000 हो गई है, जो बेहद खतरनाक है। सुधीर चौधरी जहां एक तरफ कुंभ में 144 साल बाद का नारा लगाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे 144 साल के बाद महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसके ना कोई सर था ना पैर था, जिसको शंकराचार्य भी नकार चुके, लेकिन सुधीर चौधरी योगी आदित्यनाथ की इस लाइन को बार बार पीट रहे थे कि यह कुंभ 144 साल के बाद आया। इसके चलते कुंभ में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ, भीड़ बढ़नी शुरू हुई और जो वहां पर भगदड़ हुई उसके पीछे की वजह भी लोग यही बताते हैं। लेकिन फिर भी अब ऐसा क्या हो गया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को भी नकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो ये पानी में दूषित मात्रा बताई जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस पर तमाम तरह की आपत्तियां हैं, वो गलत है। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि गंगा का पानी, संगम का पानी न सिर्फ नहाने लायक है बल्कि आचमन के लायक भी है। लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का यह दावा गलत है। ये पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। इस पानी में अगर आप स्नान कर लेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों में फेकल कॉलिफॉर्म का लेवल बढ़ने पर चिंता जताई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एक रिपोर्ट दी जिसमें महाकुंभ मेले के दौरान इस बैक्टीरिया के स्तर में बढ़ोतरी के संकेत मिले। इस रिपोर्ट का अब खुलासा हुआ है और धीरे धीरे ये सामने आने लगी है और इसको लेकर सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम करते हैं। खासतौर पर संगम के पास दोनों नदियों में कई जगह पर बैक्टीरिया का लेवल बढ़ गया है। शाही स्नान के दिनों में यह बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट पे कहा है कि प्रयागराज में गंगा फेकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया से दूषित है। पानी की क्वालिटी बिगड़ने से प्रयागराज की नदियों का पानी नहाने लायक नहीं बचा है। फेकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया इंसान और जानवरों के मल से होता है और सीवेज के जरिए पानी में मिल जाता है।
इससे पानी की क्वालिटी खराब होती है। कुंभ मेले में जल प्रदूषण की इस स्थिति के लिए सुधीर चौधरी भी समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब फेकल कॉलिफॉर्म के बढ़ने की बात कही जाती है तब यह भी बात सामने आती है कि यह मानव मल से भी फैलता है, और यह तब होता है जब व्यवस्थाएं चकनाचूर हो जाती हैं, जब वहां दिन रात शौचालय देने वाली मोदी सरकार और योगी सरकार जो उसका समर्थन करती है वो कुंभ में शौचालय नहीं दे पाती है। तब यही स्थिति होती है। जब मल पानी में है, इस बात के वीडियो सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं तो उनको नकारा जाता है, उनको डराया जाता है। लेकिन जब सुधीर चौधरी इस रिपोर्ट को सामने रखते हैं तो वो बात सही साबित होती है कि बढ़ती भीड़ ने तमाम व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया। जितने लोगों को बुलाया गया उससे कम आए, फिर भी आपके पास इंतजाम नहीं थे। आज तक पर प्राइम टाइम में विशेष शो करके सुधीर चौधरी ने यह दावा किया था ये कुंभ मेला 144 साल के बाद आया है, और इस फर्जी खबर की वजह से लोगों की तादाद बढ़ने लगी, और तादाद बढ़ते बढ़ते स्थिति यह हो गई कि लोगों को अपनी नित्य क्रिया के लिए भी जगह नहीं मिली, और फिर उन्होंने उसी घाट पर उसी पानी में उन तमाम लोगों के सामने नित्य क्रिया को अंजाम दिया, जिसका नतीजा यह था कि फेकल बैक्टीरिया पानी में बढ़ने लगे। और इसके बाद अब ये संकेत भी सामने आ रहे हैं कि लोग जो गंगा जल के नाम पर उस फेकल बैक्टीरिया वाले पानी को भर भर के अपने घरों में वापस लेकर गए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो पानी लेकर गए, अपने दोस्तों के कहने पर वो पानी लेकर गए हैं, उसका इस्तेमाल जब वो करेंगे तो किस हद तक ये बीमारी फैल सकती है, किस हद तक लोग ग्रसित हो सकते हैं तमाम तरह के इन्फेक्शन से। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इससे कैसे निपटती है। बहरहाल सुधीर चौधरी का ये रंग रूप बदला है या फिर बदलते वक्त के साथ दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में वो एक प्यादे के तौर पर काम कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।